मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, चाणक्य बैच के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे कि टाइम एंड वर्क का थ्योरी क्या है और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसी सीरीज में मैं आप लोगों के लिए अगली क्लास लेकर आया जिसमें हम लोग फिर आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इसका CUET का फॉर्म भी रिलीज हो चुका है, जिन्होंने नहीं भरा है वो टाइम रहते हुए भर ले। तो चलिए आज हम लोग इस पर बात करते हैं। जैसा कि दिया गया है, ए एंड बी किसी कार्य को क्रमशः 10 एवं 12 दिन में कर सकते हैं ए और बी साथ मिलकर काम शुरू किया। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब वो चला गया। काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो हमें पूछा है कि टाइम पूछा है कितना समय लगेगा। तो जैसे सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या है। ए एंड बी किसी कार्य को 10 एवं 12 दिन में कर सकते हैं। यानी ए और बी ये 10 दिन में कर सकता है और ये 12 दिन में कर सकता है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका एलसीएम लेना है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखा है वो कृपया पिछली वीडियो देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। एलसीएम लेना है 10 और 12 का, तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो इफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए का 6, बी का 5। ए और बी साथ मिलकर काम शुरू किया 3 दिन बाद। ए प्लस बी 3 दिन काम कर रहे हैं। तो 3 दिन में टोटल कितने काम करेंगे? ये ए प्लस बी मिलकर 6 5 11 33 काम कर लेंगे। कैसे? दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 6 + 5 11 हुआ। और कितने दिन कर रहे हैं? 3 दिन कर रहे हैं। तो कितना? 33 काम हो गया। 33 काम हो जाने के बाद ए क्या किया? काम छोड़कर चला गया। तो शेष टाइम कितना बचा? शेष काम बचा कितना? तो 60 में 33 माइनस कर दिए तो बचा 27 काम बचा आपके पास। अब 27 काम बचा तो इस काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा? यानी पूरा अब करेगा कौन? ए चला गया तो बी ही ना करेगा इस काम को। ए तो छोड़ ही दिया काम को, तो करेगा कौन? बी करेगा। तो बी कितना दिन लगेगा? बी एक दिन में कितना काम कर लेता है? 5 काम कर लेता है। तो 27 काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 5 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हो गया इसका कितना दिन लगेंगे इसको? यानी 5 दिन हो गया। ये आंसर क्या है? सर कुछ नहीं है। 30 सेकंड में आप ये कर सकते हैं। प्रैक्टिस हो गई तो 30 सेकंड में आप ये क्लियर कर लेंगे। समझ में आ गया? ए एंड बी किसी कार्य को 10 एवं 12 दिन में क्रमशः कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी साथ मिलकर काम शुरू किया। 3 दिन बाद ए काम छोड़ दिया। तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? शेष काम तो बी ही ना करेगा, ए तो छोड़ ही दिया है। अब ए और बी 10 एवं 12 का एलसीएम निकालिए तो हुआ 60। टोटल काम मान लीजिए 60 है। 60 काम में एक दिन में ये लोग मिलकर दोनों करेंगे तो 6 + 5 11 काम करेंगे। तो 3 दिन करेंगे तो कितना? 33 काम तो खत्म ही हो गया। इसके बाद काम छोड़ के गया है, ए काम छोड़ दिया। अब शेष काम बी करेगा। टोटल काम बचा कितना? 27 काम बचा। 27 में भी 27 काम बचा। तो अब बी अकेले कर रहा है। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 27 काम करने में कितना दिन लगेगा? इतना दिन लगेगा। हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम लोग। दूसरा है, पहला हो गया। दूसरा है ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसी तरह का क्वेश्चन है। उसमें आपको पहले ये दे दिया था कि कितना दिन काम करने के बाद वो जा रहा है। इसमें उसका ऑपोजिट है, थोड़ा सा अलग है तो मिलता जुलता। ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू किया
परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। अच्छा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मुझे कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि सर इसको इंग्लिश में भी लिखिए, हिंदी में ही लिख रहा है। तो ऐसा है कि हम दोनों तो एक साथ लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास, स्पेस भी नहीं है उतना, इसलिए दोनों एक साथ नहीं लिखते हैं। मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंग्लिश मीडियम वालों को इजीली हिंदी समझ में आ जाता है, पर हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए मैं हिंदी में ही लिख कर आ रहा हूँ। अब बाकी जो मैं इसका जो टेस्ट वो आगे जो प्रैक्टिस सेट दूंगा उसमें दोनों रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। अभी आप लोग बोल कर तो बता ही दे रहे हैं, तो आई थिंक समझ में आ ही जा रहा होगा सबको। आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। यदि और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर हम कोई उपाय ढूंढेंगे इसका। ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यहाँ दे दिया कि 3 दिन बाद काम छोड़ा, यहाँ दे कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये नहीं दिया गया। अगर ए और बी क्रमशः इस काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी का एफिशिएंसी निकालना, ए बी 10 और 15, वही एक्शन कितना आएगा 16 आएगा, इसका एक्शन कितना था ना 60 आएगा। तो ए का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, अब बी का भी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए का कितना है 10 और 15 क्रमशः है, तो 10 6 इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अब ए ने कितने दिन, दोनों ए और बी कुछ दिन तक मिलकर काम कर रहा है, सपोज करते हैं कि मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हो गया। पूरा काम कितने दिन में खत्म हो गया 9 दिन में, यानी ए काम छोड़कर चला गया तो पूरा काम 9 दिन में खत्म हो गया। इसका मतलब ए तो कुछ दिन बाद काम छोड़ के चला गया होगा, लेकिन बी जो है ए पता नहीं कितने दिन में काम छोड़ा, ये नहीं पता कितने दिन बाद काम छोड़ा, लेकिन बी तो 9 दिन काम किया है ना कंटिन्यू, बी कंटिन्यू 9 दिन काम किया है, तो बी 9 दिन में कितना काम करेगा, यदि एक दिन में एफिशिएंसी बी का 4 है तो 9 दिन में कितना काम करेगा, ये 9 गुना 4 36 काम करेगा। टोटल काम है कितना 60 काम है, तो और शेष काम बचा कितना 60 माइनस 36 24 काम बचा। अब ये 24 काम कौन किया होगा, यही ना किया होगा, क्योंकि बी जो है वो कंटिन्यू 9 दिन तक काम कर रहा है, वो ए के साथ भी काम कर रहा था कुछ दिन, वो कंटिन्यू फिर आगे 9 दिन तक काम किया, काम खत्म हो गया। लेकिन बी जो काम किया है, सॉरी ए जो काम किया वो कुछ ही दिन तक किया, इसके बाद काम छोड़ दिया, नहीं निकालना कि वो कितने दिन तक काम किया। तो हम देख रहे हैं कि बी 9 दिन तक काम कर रहा था, वो 36 ही काम कर रहा था, इट मींस शेष काम जो ए ही करके गया होगा, तभी तो 9 दिन में पूरा हो गया ना। तो 24 काम करने में ए एक काम करने में 6 दिन, ए एक दिन में 6 काम करता था, 24 काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा 24/6, यानी 4 दिन, मतलब 4 दिन बाद ए काम छोड़कर भाग गया। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, जैसे आप लोग डेली क्लास नहीं करते हैं, थोड़ा सा देखे आधे घंटे का भी क्लास है तो पूरा वीडियो नहीं देखे, 2 मिनट देखे चले गए, भाई पेशेंस से देखना पड़ेगा, कुछ तो पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे सब मिलेगा आपको। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर फ्री में सब दिया जा रहा है आप लोगों को, एक स्पेसिफिक बैच के साथ स्पेशल बैच मिल रहा है आप लोगों को फ्री में, तो फ्री का भी चीज़ें सबको अच्छा नहीं लगता है ना, ये भी तो बात है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे के लिए आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं समझ में आया वो वीडियो को फिर से एक बार देख ले, दूसरी बार देख ले, तीसरी बार देख ले, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम बेसिक है, सीयूईटी एग्जाम निकालना बड़ी चीज़ नहीं है, और बहुत समय है, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, सब होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7, 4 हम लोग कल नहीं करा दिए थे, 5 6 भी करा, 7 नंबर आज करवा।
ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को, इसकी आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? चलिए देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, मतलब ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। एफिशिएंसी दिया है, ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि ए एक दिन में 1 काम कर रहा है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ये तो कहने का मतलब है उसका ना। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर दे, दोनों मिलकर कोई काम को करता है और 14 दिन में खत्म हो जाती है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितना इजी सवाल है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फिर भी ठीक है, ये एकदम इसी तरह का, इससे इजी ही आते हैं, ज़्यादा हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना भी है, जितने क्वेश्चन जिस टाइप के आएंगे वो मैं सारा आप लोगों को उसी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप लोग एक बार ध्यान से देखें, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एकदम बेसिक है। दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 14 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। 14 दिन में कितना काम कर रहा है? 14 दिया 42 कुल कितने दिन लगेंगे? मतलब कुल कितने काम कर देंगे? 42 काम, यानी 42 काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं? 14 दिन में 42 काम मिलकर करते हैं। तो अब कह रहे हैं कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? यदि केवल ए इस कार्य को करता है, टोटल कितना कार्य? 42 है ना। तो यदि ए अकेला इसको करता तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 42 काम करने में उसको कितना दिन लगता? 21 दिन लगता। हो गया? आगे समझ में? कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम इजी है, बेसिक चीजें हैं। ऐसे क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकंड से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? कुछ ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। 2 1 3 तुरंत दिमाग में आप कैलकुलेशन करेंगे 3 और टोटल हो जाएगा 40 × 3 × 2, डिवीजन डिवाइड कर देंगे 2 से तो हो गया तुरंत 21 फर्स्ट। इतना नहीं आएगा, तो बड़ी चीज नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य हो गया। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला 18 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले मिलकर एक कार्य को ए एंड बी, ए 12 दिन में और बी 18 दिन में कर सकते हैं। चलो पहले दोनों टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना है। 12 18 कैंसिल कितना है? एलसीएम आया 36, 12 और 18 का एलसीएम 36 आया, ठीक है। तो अब हम लोग एफिशिएंसी निकाल लें। 12 3 36, 18 दूना 36। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ?
काम खत्म, इससे पहले दिया था काम शुरू करने के 3 दिन बाद, अब यहाँ कह रहा है काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? काम सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कि पहले a प्लस b के एक दिन का कार्य देख लेते हैं कितना हुआ है। a प्लस b का एफिशिएंसी 3 दिन, टोटल एक दिन में ये 5 कार्य करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं। तो काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। ये तो पता नहीं कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। सपोज करते हैं कि x दिन में काम खत्म हो गया, ठीक है, टोटल काम है 36, x दिन में खत्म हो गया। तो 3 दिन पहले a काम छोड़ दिया था, तो मतलब b जो काम किया b जो काम किया होगा वो x दिन किया होगा, और कौन छोड़ा a जो काम किया होगा वो यानी खत्म होने से 3 दिन पहले x माइनस 3 तक काम किया होगा, खत्म x दिन में हुआ है ना, तो 3 दिन पहले वो काम छोड़ दिया होगा। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? एक b टोटल x दिन काम किया है, b एक दिन में कितना काम करता है x, तो 3 तो x दिन में कितना करेंगे 3x, और a कितना काम कर रहा है एक दिन में x माइनस 3 दिन काम कर रहा है, और एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो जो कितना हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 3, टोटल काम कितना हो गया 36 हो गया। 3x प्लस 2x माइनस 6 36 5x 42, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो x कितना दिन हो गया दोनों कैंसिल निकालिए 36, एफिशिएंसी a का 3 है और अब b का 2 है, तो a और b एक दिन में कितना काम करेंगे 3 प्लस 2 5 काम करेंगे। तो टोटल काम ये तो नहीं कहना कि कितने दिन काम किए हैं, ये कह रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले भाग गए a छोड़कर, तो ये तो पता नहीं है ना कि काम टोटल हुआ कितने दिन। मान लें कि x दिन काम हुआ, कुल काम x दिन हुआ, तो b जो काम किया वो x दिन तक काम किया है, अंतिम दिन तक काम किया है, इसीलिए b जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो x दिन में 3x काम कर लिया। अब a जो काम किया है वो x दिन नहीं, x से 3 दिन x माइनस 3 दिन ही काम किया, यानी पूरे काम से 3 दिन पहले भाग गया था, तो x माइनस 3 हो गया। तो a एक दिन में 2 काम करता है, x माइनस 3 दिन में कितना काम करेगा 2x माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो हो गया यहाँ पे मल्टीपल सब के बाद में आ गया इतना। दूसरा आंसर। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। A किसी कार्य को दिन, B 20 दिन तथा C B 20 दिन तथा C 30 दिन में पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है। B तथा C दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। B तथा C दोनों मिलकर
किंतु 2 दिन बाद कार्य छोड़कर किंतु 2 दिन बाद बी और सी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेंगे। ए किसी कार्य को 18 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद बी और सी चंपत गया था, काम छोड़कर भाग गया, उनसे नहीं हो पाया, वो चला गया। चला तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे? ए अकेले लिख देते हैं, अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए ए बी सी तीनों कितने कितने दिन में कर रहे हैं? 18, 20 और 30 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 18, 20, 30, 80। अब ए का देख लीजिए एफिशिएंसी कितना होगा? 10। बी का कितना हो जाएगा? 9। सी का कितना हो जाएगा? 6। कह रहा है बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं। बी प्लस सी दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं। ए अभी काम नहीं किया है, बी प्लस सी ही काम स्टार्ट कर रहे हैं। बी और सी 9, 6, 15। एक दिन में 15 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, 9 + 6 और दोनों। इसके बाद टोटल काम करेंगे कितना? 2 दिन में 15 गुना 30 कार्य करेंगे। शेष कार्य बच जाएगा कितना? 180 में 30 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 150। इतना कार्य बचा है। अब इसको कौन करेगा? केवल और केवल अकेले ए करेंगे। तो ए करने में, ए को करने में कितना टाइम लगेगा? ए कितना दिन में करेगा? एक दिन में कर पाएगा कितना कार्य? 10 कार्य। तो 150 कार्य करने में कितना दिन लगेगा? 150 बटे 10 यानी 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे ये। समझ में आ गया? आशा करते हैं कि आप लोगों को आज के क्लास पूरी तरह समझ में आया होगा। और जो समझ में नहीं आया, जो कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और साथ में ये रिव्यू भी दीजिए क्लास की कैसे हो रही है और आप लोगों को क्या ज़रूरत है, ताकि हम उसी के अनुसार आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए और हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास पूरी देखें। आधी क्लास देखकर चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि आप कंप्लीट चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे तब तक आप चीज़ों को बारीकी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे से पूरी क्लास देखेंगे और जो भी कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा या व्हाट्सअप लिंक दिया रहेगा, ग्रुप का लिंक, जिसमें आप जुड़कर व्हाट्सअप के द्वारा स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर, साथ में कुछ जीके जैसे क्वेश्चन, कुछ फैक्ट, जो भी चीज़ें आती हैं ज़रूरत लगे कि ये इसके लिए ज़रूरी है, तो हम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ में कोई आप पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप उस ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। एक तरह से 4 ग्रुप है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।